अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएँ कैसे हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। अच्छा, क्या इश्यू है आपको? डॉक्टर साहब, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, मुझे हुई थी बवासीर की तकलीफ। तो अपना ये मेडिसिन वगैरह भी खाई थी और उसके अलावा फिर हिकमत की दवाई दी थी, उससे मुझे आराम हो गया था। तकलीफ इतनी नहीं थी, अभी तक भी पहले ब्लड आता था। अभी तकरीबन ब्लड 8-9 महीने हो गए, ब्लड वगैरह मुझे कुछ भी नहीं। तो अभी 2-3 महीने हो गए हैं, तो मुझे ये प्रॉब्लम बन गई है, ये जो नाफ है ना, नाफ से ये ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे जो है दर्द है। इसे कहते हैं मतलब ब्लोटिंग। इतना हल्का 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 सा। हुँ, तो गैस जो है पेट में वो सबसे ज्यादा बन। और काफी मैंने टेस्टें वगैरह करवाई हैं, हुँ, अपना अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, हुँ। और मैदे वाले डॉक्टर को भी चेक करवाए हैं, हेपाटाइटिस की आगे पीछे बहुत करवाए। सारे टेस्ट क्लियर आते हैं? सारे टेस्ट क्लियर आए और आपके समझ नहीं आ रही हाँ, वो। आपके होंठ ब्लैक हो रहे हैं। एक या तो आप सिगरेट नोशी करते हैं या फिर आपको जीएडी का प्रॉब्लम होगा। इलनेस एंग्जायटी में ऐसा होता है। क्या आप सिगरेट नोशी करते हैं? सिगरेट नोशी में करता हूँ। ठीक, कितना अरसे से कर रहे हैं? सर सिगरेट नोशी तकरीबन 8-10 साल हो गए। और आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है? क्या आपकी जॉब बैठने वाली है? ज़्यादा देर बैठना पड़ता है दिन में? जी सर, ये बैठने वाली है। कॉन्स्टिपेशन की कुछ मैं ऐसे जी, जी। पेट्रोल पंप पे नौकरी करता हूँ, एक मुंशीगिरी की। जी, जी, बैठना पड़ता है ज़्यादा। जी, बैठना ज्यादा पड़ता है। और मुझे बताएँ कि लाइफ़ में स्ट्रेस कौन-कौन सी रही है या अभी चल रही है? आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़री है ओवरऑल? सर पीछे तो बहुत अच्छी गुजरी है कितने साल पहले? शुरू से। सर अभी जो 2 साल हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनी है। पीछे जो लाइफ स्टाइल है मुझे बहुत ही सुकून से गुजरी। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई चीज की मतलब कमी, कोई मतलब ऐसी परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। अभी 2 साल से मुझे कोई ज्यादा ही टेंशन बन रही है, सिर्फ इस तकलीफ की वजह से। इसके अलावा भी कोई तकलीफ़ महसूस करते हैं? स्टमक का इश्यू इसके अलावा? सर इसके अलावा मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। बस तकलीफ यही मैं महसूस करता हूँ, मतलब ये एक तो ये दर्द, इसकी अभी वजह ये बन रही है, ये नक जो है उधर दर्द, ये पट्टे जो है इधर दर्द, पीछे कंध पे। हाँ। मतलब बोलता हूँ भाई लेटा रहूं, कोई काम बोलता जी, है, जी। काम करने पे दिल नहीं, मतलब खाना खाया 2 कदम चलने पे दिल करता है भाई चलूं, हुँ, चलता हूँ तो बस दिल भर जाता है, बोलता हूँ बस आप भी लेट जाओ, बस ऐसे सीधा लेटा रहूं हुँ। तो ठीक है, नहीं तो फिर बड़ा मसला बनता है। अब मैं आपसे थोड़ी-सी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करूँगा। कुछ ऐसे सवाल पूछूँगा जो आपकी ज़ाती नौयत के होंगे। आप माइंड तो नहीं करेंगे उस पे? नहीं नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, इस ये जो कैफ़ियत आप बता रहे हैं, इसमें इंसान कुछ बैड हैबिट्स का शिकार हुआ होता है। उसकी वजह से ब्रेन में जो केमिकल है ना डोपामाइन, उसकी शदीद कमी जी वाक़या होती है। बार-बार उसकी कमी को पूरा करने के लिए इंसान कुछ सेल्फ प्लेयर एक्टिविटीज़ करता है। यानी जी जी। खुद को सैटिस्फाई करता रहता है खुद ही, या कुछ वीडियोज़ देख के या मास्टरबेट करके। क्या आपकी लाइफ़ में ऐसी कोई चीज़ें हैं? जी सर है। कितने अरसे से? ये सर पहले तो नो उम्र से हैं? बचपन बचपन से तो शुरू से ये चलती आ रही है। इसकी वजह से आपका आईबीएस का मसला हुआ है। हमने आपके जो बीमारी की जड़ है ना वो पकड़नी है, ठीक है? ठीक है सर। तो बीमारी ठीक की है। जड़ पकड़नी है और अपना इलाज करना है। क्या आप इस पे रज़ामंद हैं कि आपका इलाज सही तरीके से किया जाए? जी सर, मैं इस पे यही कोशिश मेरी यही है कि हुँ, भाई मेरे इलाज अच्छे तरीके से हो इंशाअल्लाह होगा। और सही तरीके से हो, मैं सही आज ठीक ही हो जाऊँ। आज ही मेरे से एक लड़की ने राब्ता किया। उसने जी, मेरे से इलाज लिया था, वो बहुत ठीक हो गई थी, हर चीज़ में बेहतर हो गई थी। लेकिन आज उसने कहा कि ठीक है मैं सर। फिर वैसे ही हो रही हूँ। मैं रोज़ डेली ठीक है। वीडियोज़ भी देखती हूँ और सेल्फ प्लेयर भी करती हूँ। और मैं ठीक है सर। रोज़ ही कसम खाती हूँ कि आइंदा मैं नहीं करूँगी, लेकिन अगले दिन फिर वैसा ही मैं करती हूँ। इंसान को ठीक है सर। मोटिवेशन नहीं मिलती। अ, जी, हरकत जी, देने को, बॉडी को हरकत देने को दिल नहीं करता जब तक वो चीज़ें कर ना ले। एम आई राइट? जी, 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 तो ऐसे में इसका एक नशा लग जाता है।
और जब बंदा ये करता है तो फिर आप कह रहे थे लक में दर्द रहता है और यहाँ पे भी शोल्डर में भी स्ट्रेस रहता है इंसान, क्योंकि जब वो चीज़ कर जी जी लेता है तो एहसास से नदामत भी होता है, शर्मिंदगी भी आती है, खौफ भी आता जी है बिल्कुल सर। और साथ में जी जी एक खुशी भी आती है। वो करने से ही इंसान थोड़ा खुशी भी महसूस करता है। तो आपकी जी सर। बीमारियों की तमाम बीमारियों की जड़ जो है ये वाला इशू है। आपने आज तक जी इस इशू को ख़त्म करने की कोई कोशिश की है? सर, कोशिश तो मैंने पहले तकरीबन खत्म कर दी थी तकरीबन। आपको सीधी बात बताऊं, जब मेरी शादी को हुए हैं 7 साल। जी, जी। 7 साल में मैंने शादी से पहले हर चीज को खत्म कर दिया। वेरी गुड। अभी ये जो मसला बना है, ये तकरीबन 1 साल हुआ है ना। एक लड़की थी, वो उसको मैं बचपन से चाहता था, उसकी बाद में शादी हो गई थी, तो वो भी अभी शादीशुदा है। वो मेरी एज से बहुत, जो उसकी एज ज्यादा है, जी, जी। तो उससे मैंने 3-4 मरतबा जब मैं मिला हूँ, तो उसके बाद मुझे कमजोरी जो है वो सबसे ज्यादा महसूस मैंने की कि भाई उससे मिलने के बाद मुझे ये कमजोरी मेरे से बहुत आ। जी। आप फिज़िकल तो रिलेशन की बात कर रहे हैं? जी जी अच्छा, ये पता क्या होता है? इसकी वजह होती जी है कि आपका पूरा ब्रेन उस पे लगा है, ठीक है? वो जब पैचअप हो गया जी आपका, उसकी भी शादी हुई है लेकिन आप दोनों ने मुलाकातें की। उन मुलाकातों में जी जी एक तो आपका ब्रेन का ज़ोर बहुत लगा है, ठीक है? ठीक है ब्रेन पूरी इंतहाओं जी के साथ अपने प्लेयर को पूरा करना चाहा। दूसरा आपकी बॉडी जी का भी बहुत ज़्यादा कबाड़ा हुआ होगा। जी 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 और तीसरा एहसास गुनाह भी कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, बार-बार वो चीज़ भी आती होगी ज़हन में। आती थी? जी जी उस जी चीज़ से बिल्कुल भी ऐसे। टाँगों से जान निकलेगी। उस चीज़ से भी अल्लाह ताला ने एक कानून फितरत है कि जी जी बिल्कुल जब आप कोई जायज़ काम करते हो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जी जी होती। आप अपनी मिसेज़ के साथ होते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जी लेकिन जब आप किसी और के जी साथ होगे, तो आपको दिक्कत होगी। मैं आपको कुछ थोड़ी-सी जी डाइट के टिप भी दे दूँगा। एक तो आपने ये करना जी। है कि कोशिश ये करनी है कि इस ताल्लुक को ख़त्म कर दिया जाए, अपनी ज़िंदगी बचाई जाए। वो सर मैंने वो 2 महीने मैंने किया, उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि भाई मुझे ये काम नहीं ज़बरदस्त। करना। हर जगह से ब्लॉक करके अपने आप को आज़ाद करना है। नंबर 2, ठीक है डेली रूटीन डेवलप करनी है कि मैं रोज़ इतने बजे उठूँगा, इतने बजे खाऊँगा, इतने बजे वॉक करूँगा, सैर की आदत अपना लेनी है, ठीक ठीक है? ठीक है सर। कोई बहाना नहीं, ठीक है कोई सर। एक्सक्यूज़ नहीं कि मैं जनाब थका हुआ होता हूँ या मेरा दिल नहीं करता। अपने दिल को मार के, अपने मिज़ाज के जी खिलाफ जाने की कोशिश करनी है। आपको इस ठीक है लूप सर। से मैंने निकालना है। ये एक लूप है, ठीक है जिसमें आप फँस चुके हैं। ठीक हमने इस लूप से आपको इंशाल्लाह निकालना है। तो आपने अमल करना ठीक है, है फिर मुझे 15 दिन बाद या महीने बाद आपने मुझे रिपोर्ट देनी है। 2 चीज़ें होगी, ठीक है। नंबर 1 जी जी कि किसी किस्म के भी हराम ताल्लुक में नहीं रहना, नंबर 1। नंबर 2 ठीक है। नंबर 2 रूटीन्स जी डेवलप करनी है। रूटीन, ठीक हेल्दी है रूटीन डेवलप करनी है, खाने-पीने की और वॉक करने की और डीप ब्रीथ करना है, लंबे ठीक है साँस लेने नाक से। मसल रिलैक्सेशन के नाम से ठीक मेरी है। एक वीडियो भी होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, मसल रिलैक्सेशन के नाम से। जी वो भी देखनी है, तरीका ठीक सीख है लेना आपने। नंबर 3 ठीक आपने है। जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग कहते हैं कि आप लिख पढ़ लेते हैं ना आप, जी जी आपने अपने पास डायरी रखनी है, उसमें अपने एहसासात लिखने हैं, ठीक है? जो भी एहसास ज़हन में आएगा वो उस डायरी पे लिख ठीक देना। है मसलन कोई दर्द का एहसास है, कोई खुशी का, कोई गमी का, आपने समझे कि आप थ्योरिस्ट बन गए हैं, आपने थ्योरी लिखनी है, ठीक है? आपने ठीक है दुनिया को लेके ठीक अपने है जो व्यूज़ हैं ना, वो लिखने शुरू कर देने। स्पेशली जो आप ठीक है महसूस करते हैं वो, कितना सैटिस्फाई फ़ील ठीक है करते हैं, कितना डिससैटिस्फाई फ़ील करते हैं, अपनी तमाम महसूसात को, फीलिंग्स को आपने लिखना शुरू कर देना। ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। जी सर, हो जाएगी। और खाने में आपने एक डाइट बनानी है। एक तो आपने दही का इस्तेमाल करना है मॉर्निंग में, कोशिश करनी ठीक डेली है सर। बेसिस पे, और इसबगोल का छिलका ठीक अगर है मिल जाए तो वो 2 चम्मच पानी में